देखें, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो कोई सियासी फैसला नहीं है, उसका मैकेनिज्म है। तो ओगरा का जो मैकेनिज्म है उसमें एवरेज डॉलर प्राइस ली जाती है, और डॉलर जो था वो 240 पे भी गया, आपने देखा 235 पे भी गया। तो ये उसका इम्पैक्ट है जो आप देख रहे हैं कि ये प्राइसेस इंक्रीज हुई। दूसरा देखें, आज अगर मिसाल के तौर पे क्रूड ऑयल $50 पे चला जाता है, तो उस सस्ते तेल को पाकिस्तान पहुंचना, फिर वो रिफाइनरी से रिफाइन होकर मार्केट में आना, इस सबको थोड़ा सा टाइम लगता है, चंद दिन लगते। तो ये वजह बेसिक है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, क्योंकि जो मैकेनिज्म है वो हमने मिफ्ता साहब ने बताया भी, जितने भी वो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि वो एक न्यूट्रल मैकेनिज्म है, उसमें सियासी अमल दखल नहीं है। एक ये हो गया। दूसरा ये देखें, आज पेट्रोल जो है वो 305 रुपए का इंडिया में मिल रहा है, 310 रुपए का बांग्लादेश में मिल रहा है। तो आज भी पाकिस्तान में सस्ता है पेट्रोल, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं जो ये प्राइसेस में कमी आई है, आने वाले चंद हफ्तों में इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा। लेकिन तो मिफ्ता साहब तो कह रहे हैं किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकते, इस पोजीशन में ही नहीं है। देखें, मिफ्ता साहब ने ये कहा था कि हमने वादा किया था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, तो इस दफा जो प्राइस इंक्रीज है उसमें कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ये जो डॉलर का जो इम्पैक्ट आ रहा है कि डॉलर कम हो रहा है, नेशनल टीवी पे बैठे हुए कमिटमेंट कर रहे हैं आप, विदिन 10 to 15 डेज रिलीफ मिलने वाला है आवाम को। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डॉलर की जो मैकेनिज्म है प्राइसिंग का, जब उसमें डॉलर गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट जरूर प्राइस पे आएगा। अगर क्रूड ऑयल गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट जरूर प्राइस पे आएगा, क्योंकि प्राइस कैलकुलेट ही इन मैकेनिज्म से होती है। तो 15 दिनों बाद मेरे ख्याल से डेफिनेटली कोई जो है वो रिलीफ की शक्ल जरूर इख्तियार होगी, और उसका जो भी अगर रिलीफ अवेलेबल हुआ, स्पेस बनी, तो वो अवाम को दी जाएगी। हमारा ये कोई शौक तो नहीं है कि हमारे पास स्पेस हो और उसको हम जानते बूझते रख लें। आप वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप उन्हीं की तर्जुमानी आप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये अपने पास ब्रेकिंग न्यूज चला रही हूँ, आप कह रहे हैं 10 से 15 दिन में आवाम को रिलीफ मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से 15 दिन में जो प्राइस का मैकेनिज्म है वो डॉलर, वो जब इम्पैक्ट आएगा तो वो रिलीफ ही है ना। इम्पैक्ट आएगा डॉलर प्राइस अभी पेट्रोल कम हुआ आलमी मार्केट में, लेकिन हमारे पास तो बढ़ गया, 6 रुपए बढ़ गया। बिल्कुल, उस प्राइस नहीं, देखें वो बढ़ा है इसलिए क्योंकि डॉलर आपका 240 पे भी एलसीज रिटायर हुई, 235 पे भी हुई। तो ये जरूर देखें, अगर वहां डॉलर का इम्पैक्ट जो है जब आएगा प्राइस मैकेनिज्म में, तो वो रिलीफ जरूर ट्रांसफर होगा। ये देखें, सबसे पहले पेट्रोल प्राइसेस की सियासत, जो उसके ऊपर जो सियासत की, वो पूरी कौम ने भुगती। देखें, इमरान खान ने सियासत की, पेट्रोल सस्ता किया, उस वक्त किया जब वो नहीं कर सकता था, और फिर आपने देखा कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बना, और फिर खुद इमरान खान ने कहा कि ये चौथे नंबर पे डिफॉल्ट होने जा रहा है मुल्क, और ये श्रीलंका बन रहा है। देखिए, हमने उस चीज से इस मुल्क को बचाया। पेट्रोल पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, पेट्रोल प्राइसेस का एक मैकेनिज्म है, ये पार्टी का फैसला है। मैं समझता हूं कि मिफ्ता साहब ने जिस प्रेशर के अंदर काम किया, इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया, उनकी परफॉर्मेंस रिमार्केबल है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देखें, हम हकायक को याद रखें कि ये इमरान खान यही कहता था कि आप चौथे नंबर पे हैं डिफॉल्ट पे, ये कहता था आप श्रीलंका बनने जा रहे हैं। हम आज उस हालात में नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस पोजीशन में नहीं खड़े। तो इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है इस मुल्क में, पेट्रोल की प्राइसेस में भी बेहतरी आएगी। लेकिन ये बड़ा एक सीरियस मामला है कि आप एक पूरे इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है, उसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन इसको प्रमोट कर रहा है, फिर किन कोई अगर लीडरान इसके अंदर शामिल हैं, तो तहकीक जारी है। और इस चीज़ की मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि किसी के ऊपर 15 या 20 किलो हीरोइन डाल के फेक केस नहीं बनाया जाएगा। अगर हकायक और एविडेंस मौजूद होगा, अगर इस तरह के लिंकेजेस मिल गए, तो फिर कानून के मुताबिक सख्त से सख्त जो है वो, देखिए यही इसी चीज पे जो है वो तहकीक की जा रही है। अभी तक जो आपके पास जो सोशल मीडिया के लोग जो पकड़े गए हैं, जो उन्होंने माजरतें की हैं, वो एक पार्टी से मुंसलिक हो रहा है सारा मामला। वो बता रहे हैं कि ये हमें यहाँ से हदायत हुई और इधर से कहा गया, तो वो उनकी माजरतें भी आ रही हैं। लेकिन इस पर मैं समझता हूँ कि पूरी तहकीक हो, और इन्होंने ही बताया है इमरान खान साहब को, टोपी ड्रामा और प्रोपोगेंडा इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अवाम के आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलना है इमरान खान का रवैया। आपको याद होगा शहबाज गिल का एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने पूरी कौम के सामने तमाशा लगाया, कातिलाना हमला, कातिलाना हमला। जिस बंदे से एक्सीडेंट हो गया वो टीवी पे आ गया, भाई मेरी गलती थी, एक्सीडेंट हो गया। उसके बावजूद जलसे में इमरान खान ने कहा कातिलाना हमला। देख लीजिएगा, ये भी झूठा साबित होगा। कोई हमें जो है वो, मैं आपको फिर बता दूं, हम वो लोग नहीं हैं जो 15 किलो हीरोइन किसी के गाड़ी में डालें और फिर 200 प्रोग्राम करें कि जान अल्लाह को करनी है।
الزام لگا رہے نا اسلام آباد میں، انویسٹیگیٹ کروا لیں، ہوا ہے نہیں ہوا بالکل انویسٹیگیٹ ہوگا، یہ ثابت کریں گے اور پھر جھوٹے ثابت ہوں گا. لیکن اصل میں مسئلہ یہ کہ ان کے اگر جھوٹ کی کوئی کاؤنٹنگ کرتا تو وہ 10 لاکھ اب تک ہو چکے ہوتے. عوام اور جو میڈیا ہے وہ ان کے جھوٹ کو یاد نہیں رکھتی کتنے بولتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی یہاں آپ جھوٹے ثابت ہوں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارا، یہ نہ یہ ہماری کارروائی ہے کہ ہم ایسا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، پولیٹیکل انجینئرنگ کریں. یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ تھا، وہ ایسے کام انہوں نے کیے کہ بلیک میل کر کے نیب کے چیئرمین کو، پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا. ہم یہ کام نہیں کریں گے.